श्रीधर वेम्बू जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन। अमेरिका में ये कंपनी बड़ी स्थापित कंपनी थी, लेकिन एक दिन चेयरमैन को मन में आता है कि क्यों अपने देश अपने स्वदेश ना लौटा जाए। और जबकि लोग ये कहते हैं कि पूरा देश पूरा विश्व एक हो गया है इंटरनेट की वजह से, अब आवश्यकता नहीं कि कौन आदमी कहाँ बैठा है, हर काम जो है इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, तो अपने गाँव में अपने देश के किसी गाँव में इस काम को चालू क्यों नहीं किया जा सकता। ऐसे विचार आते हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। इस कहानी को सुनकर स्वदेश पिक्चर के शाहरुख खान याद आ जाते हैं। किस तरीके से साइंटिस्ट बनकर जब शाहरुख खान भारत लौटते हैं और भारत की चीज़ों को देखते हैं, फिर प्रभावित होते हैं, वापस जब अमेरिका पहुंचते हैं तो उनका मन नहीं लगता और अपने स्वदेश वो वापस लौट जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है यहाँ। हम चर्चा कर रहे हैं जोहो कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीधर वेम्बू की, जो कि अपनी बुद्धि कौशल और अपनी उद्यमिता के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जब चर्चा हुई कि कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया से जोहो कॉरपोरेशन को शिफ्ट करना है, उसके मुख्यालय को किसी दूसरी जगह ले जाना है, पूरी टीम में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों आखिर कॉरपोरेशन के मुख्यालय को बदला जा रहा है। श्रीधर के इस विचार से सभी कंपनी के जुड़े लोग कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कैलिफोर्निया बे एरिया सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर, सिस्को, इस तरह की तमाम कंपनियां यहीं से आगे बढ़ती हैं। लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि अमेरिका के किसी दूसरे शहर पर वो ले जा रहे हों मुख्यालय को, लेकिन ऐसा भी नहीं था। जो लोग सोच रहे थे वो गलत थे। वो अपना मुख्यालय ले जाना चाहते थे अपने देश, अपने स्वदेश। वो 13,000 किलोमीटर दूर चेन्नई अपने देश वापस आना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा कि अगर डेल, सिस्को, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट अपने दफ्तर और रिसर्च सेंटर भारत में स्थापित कर सकते हैं, तो जोहो कॉरपोरेशन को स्वदेश लौटने पर परहेज नहीं करना चाहिए। श्रीधर की बात तरसंगत थी, इसीलिए बोर्ड के जो लोग हैं वो कुछ नहीं कह पाए। IIT मद्रास के इंजीनियर श्रीधर वापस मद्रास जाने का संकल्प ले चुके थे, इसलिए उस कार्य में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का मुख्यालय तमिलनाडु के एक गांव जिला टेकेंसी में स्थापित करने के लिए 4 एकड़ जमीन पहले से खरीद ली थी और ऐलान के मुताबिक 2019 में श्रीधर ने टेकेंसी जिले के मतलामपराई गांव में जोहो कॉरपोरेशन का ग्लोबल हेडक्वार्टर शुरू कर दिया। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि $2.5 बिलियन के जोहो कॉरपोरेशन ने पिछले ही वर्ष सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कारोबार में 3,410 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त करके टेक जगत में बहुत लोगों को चौंका दिया। देखिए, अक्सर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को बदलता है तो उसके मन में बहुत सारी बातें आती हैं कि शायद वहाँ कोई परेशानी थी, शायद वहाँ कोई दबाव था, शायद कोई आर्थिक बोझ जो है उन पर लद गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सोच समझ कर जो है श्रीधर ने निर्णय लेते हैं और श्रीधर अपने गांव, अपने स्वदेश लौटते हैं। उन्होंने कई वर्ष पहले संकल्प लिया था कि अगर जोहो ने बिजनेस में कामयाबी पाई तो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा स्वदेश में निवेश करेंगे। कंपनी के मुनाफे को वो गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर खर्च करेंगे। इसी इरादे से उन्होंने सबसे पहले मतलामपराई गांव में बच्चों के लिए निःशुल्क आधुनिक स्कूल खोले। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जानकार श्रीधर ने गांव में ही जोहो विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं, जहां भविष्य के सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार होंगे। फोर्ब्स मैगजीन में दिए एक इंटरव्यू में श्रीधर बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को अगर ग्रामीण इलाकों से जोड़ा जाए तो गांव से पलायन रोका जा सकता है। गांव में प्रतिभा है, काम करने की उनमें इच्छा है और जिस लगन से वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से हर ग्रामीण जो है बहुत अच्छा कर दिखा सकता है। यदि गांव के सभी लोग मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो परिणाम बहुत अच्छा होगा। आधुनिक शिक्षा से हम बच्चों को जोड़ें तो एक बड़ा टैलेंट हमें जो है गांव में ही मिल जाएगा, ऐसा श्रीधर का सोचना है। और इसीलिए जो है श्रीधर क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी कोशिश है गांव को सैटेलाइट से जोड़ने की, जिससे पूरी दुनिया मिट जाए और पूरा वैश्विक गांव का स्वरूप वो गांव ले ले। श्रीधर बेहद सहज और सादगी पसंद व्यक्ति हैं। वे लुंगी और बुशर्ट में ही अक्सर आपको नजर आएंगे। गांव और तहसील में आने जाने के लिए वो साइकिल पर ही चल निकलते हैं। उनकी बातचीत से, हाव भाव से ये आपको आभास नहीं होगा कि श्रीधर एक खरबपति सॉफ्टवेयर उद्योगपति हैं।
उन्होंने 9,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें अधिकांश इंजीनियर हैं। उनकी कंपनी के ऑपरेशन अमेरिका से लेकर जापान और सिंगापुर तक फैले हैं, जहां 9,300 टेक कर्मियों को रोजगार मिला हुआ है। श्रीधर का कहना है कि आने वाले वर्षों में करीब 8,000 टेक रोजगार भारत के गाँव में उपलब्ध कराएंगे और ग्लोबल सर्विस को देश के नॉन अर्बन इलाकों में शिफ्ट करेंगे। शिक्षा के साथ गांव में आधुनिक अस्पताल, सीवर सिस्टम, पेयजल, सिंचाई, बाजार, स्किल सेंटर स्थापित वो कर रहे हैं और उस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत प्रतिभा संपन्न राष्ट्र है, लेकिन हमारे यहाँ की प्रतिभाएं देश विदेश में जाती हैं, वहां अपना जौहर दिखाती हैं। अब वास्तव में समय आ चुका है कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं अपने देश के बारे में सोचे, देश के गांव के बारे में सोचे। तो जब देश के गांव के बारे में सोचेंगे श्रीधर वेम्बू के जैसे, और तो गांव गांव से प्रतिभाशाली लड़के, प्रतिभाशाली लोग आगे आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।